नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का दिनांक 11 जुलाई 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है दशमलव अवधारणा। दशमलव एक संख्या है जिसमें एक पूर्णांक और एक भिन्नात्मक भाग होता है जो दशमलव बिंदु द्वारा पृथक किए जाते हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया है, दशमलव संख्या का दशमलव बिंदु से पहले, अब ये देखिए ये दशमलव है, इससे पहले वाला जो पहले वाली संख्या ये पूर्णांक यानी दशमलव से पहले बाईं ओर तो ये जो है पूर्णांक कहलाएगा और इधर वाला जो है भिन्नात्मक संख्या कहलाएगा। और इसको देखो बच्चों, इसको अलग अलग पढ़ा जाता है। 24.36 नहीं पढ़ेंगे, इसको 24.3 और 6 पढ़ेंगे। 24.36 24.36। ठीक। अब आइए इसको बताया गया है। जैसा कि आकृति में हमारे पास एक पूरा और एक आधा पिज़्ज़ा है, एक पूरा है और एक आधा पिज़्ज़ा है। तो पूरे को तो हम 1 लिखेंगे और इसको 1/2 दो हिस्से में करा गया तो 1/2 लिखेंगे, तो 1 सही और 1/2 हो गया। भिन्न के रूप में हम इतना पिज़्ज़ा लिखेंगे, लेकिन दशमलव के रूप में 1.5 लिखेंगे। 1 + 0.5 के लिए 1 + 0.5 जो होता है 5/10, तो ये हो जाएगा 1.5। 10 हिस्सों में बांटा गया क्योंकि दशमलव है, इसका नाम है दशमलव यानी 10 हिस्सों में बांटना। अब इसमें देखिए ये स्थानीय मान के लिए ये चार्ट बनाया गया, तालिका बनाया गया। दशमलव बिंदु के बाद दाईं तरफ स्थानीय मान अपने बाईं तरफ के स्थानीय मान का 1/10 होता जाता है। यानी जैसे देखिए यहाँ पे जैसे होता था बाईं तरफ, इसका 10 गुना है दहाई, ये इकाई है, इकाई का 10 गुना दहाई और दहाई का 10 गुना सैकड़ा होता है। इसी तरह यहाँ पे दशमलव तो ये हो गया, दशमलव के बाद दशांश यानी 1/10 10वां हिस्सा, और ये शतांश यानी 1/10वां और हिस्सा 10 से गुना करेंगे। 1000वां हिस्सा यानी 1/1000। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। अब जैसे इसमें दिया गया है, इसको कह रहा है पूरा करने के लिए 5, 5, 8 और यानी ये 558 है, तो 5 सैकड़ा, 5 दहाई और 8 इकाई। फिर दशमलव आ गया, फिर 2 दशांश, 3 शतांश और 4 हजारांश हो गया। अब आपको अगला दिया हुआ 25.126 यानी 2 दहाई, 5 इकाई और फिर 1 दशांश, 2 शतांश और 6 हजारांश। अब अगला दिया हुआ 107 मतलब 1 सैकड़ा, 107.350 3, 5 और 0। कह रहा है 1 दशमलव भाग 2 पूर्णांकों के बीच होता है, उन राशियों के संख्यात्मक मान को दर्शाती है। यानी यहाँ पे देखिए ये है 24.36, तो इसका मतलब हुआ ये जो संख्या है 24 से ज़्यादा है और 24 से अगली संख्या यानी 25 से कम है। 24 और 25 के बीच की संख्या है। ये 24 और 25 के बीच की पूर्णांक है। दशमलव संख्या की अब तुलना करना है, तो जब दशमलव संख्या की तुलना करना होता है तो पहले हम
पूर्ण संख्या की तुलना करेंगे, यानी ये वाली जो संख्या है इसकी तुलना करेंगे दशमलव से पहले। यदि पूर्ण संख्या समान हो तो हम दशांश वाले में देखेंगे दशांश में कौन ज़्यादा है, उसकी जो ज़्यादा होगा वो बड़ी संख्या होगी। फिर यदि दशांश में भी समान है तो शतांश की तरफ जाएंगे, दशांश वाले स्थान भी समान हो तो शतांश वाले अंक की तुलना करेंगे और इस तरह आगे बढ़ेंगे। यानी दशांश में के बाद शतांश भी समान हो गया तो हजारांश में आगे देखेंगे कौन बड़ी कौन छोटी, फिर वहाँ भी होता है तो आगे देखेंगे 10,000 अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कुछ तुलना करने के लिए 3.47 और 4.98, तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा 4 है, 3 से ज़्यादा 4 है तो ये बड़ी संख्या होगी। उसी प्रकार 43.47 है तो 43 पूर्णांक, यहाँ पे 43.29 है तो 43 तो दोनों में एक समान है, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है दशांश के स्थान पे, तो ये संख्या छोटी होगी, ये बड़ी होगी, 2 से बड़ी। अब अगला है 203.47, 203.46, तो 203 तो एक समान है, दशांश में भी एक समान है। अब 7 है, यहाँ पे 6, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 7 या 6, तो 7 वाली बड़ी है, तो यानी ये वाली बड़ी संख्या होगी। अब आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए चिन्ह, ये इसका चिन्ह का प्रयोग करना है। अब कह रहा है 200.06, यहाँ 20.006, यानी 200.06, 200 बड़ी संख्या है या 20 बड़ी संख्या है, ये छोटी है तो जो बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ मुँह घुमा देते हैं। दूसरा यहाँ पे 73.4 और 73.4 एक समान है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, ये 400 मतलब ये देखेंगे यहाँ 2 ही अंक है तो आप इसके आगे 0 लगा सकते हैं। हमें दशांश के बाद स्थान पे तो एक समान था, लेकिन शतांश पे 0 है और शतांश पे 9 है तो ये संख्या बड़ी हुई, तो इधर की तरफ चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 41.3 है और 41.300 है, यहाँ पे 41 एक जैसा है, 0.3 भी एक जैसा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हजारांश पे शतांश पे भी 0 और हजारांश पे भी 0, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, आप इसके बाद 0 लगा सकते हैं, ये एक दूसरे के बराबर है। अब अगला है 9 दशांश, मतलब पूर्ण संख्या एक जैसा है, 0 दशांश पे एक जैसा है, शतांश पे 8 है, लेकिन हजारांश पे अब 5 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो ये संख्या बड़ी है, तो इधर की तरफ चिन्ह लगाएंगे। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।